दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो अब तक पहुंच सके। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे बिल्कुल पता न था कि मेरा भाई जाहिद इस वक्त खुद को ऐसे सुकून दे रहा है जैसे कोई शदीद ज़रूरत पूरी कर रहा हो। एक हाथ में मोबाइल था जिसकी स्क्रीन पर कुछ ऐसी वीडियोस चल रही थी जो उसे मुकम्मल तौर पर खींचे हुए थी, और दूसरे हाथ से वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता हिला रहा था। उसकी सांस तेज थी, चेहरा सुर्ख हुआ था और आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था ताकि मुकम्मल लज्जत हासिल कर सके। जैसे ही मेरे आवाज़ कदम की आहट उसने सुनी, इसकी आंखें खुल गईं। वो घबराकर हाथ रोक लिया, मोबाइल नीचे गिरा दिया और चीख कर बोला, आयशा तुम कब आई? यहाँ से फौरन बाहर निकलो प्लीज। मैं वहीं जिमकर खड़ी रह गई। दिल में एक अजीब सी आग भड़क उठी। गुस्सा भी था, हैरत भी, और कुछ ऐसी चीज भी जो मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती जाहिद? तुम ये गंदा काम कर रहे हो। मैं अभी उम्मी अबू को बता देती हूँ सब कुछ। वो बेड पर बैठा रहा, सर झुकाए, हाथ कांपते थे, और बोला, आयशा प्लीज किसी को मत बताना। मैं क्या करूँ? घर में कोई नहीं, तुम्हें अकेला था, बस तन्हाई में ये सब हो जाता है। घर वाकई खाली था। उम्मी अबू किसी काम से बाहर गए हुए थे, शाम तक वापस आने वाले थे। मैं कॉलेज से जल्दी लौट आई थी क्योंकि आज क्लास मनसूख हो गई थी। मैं अब मुकम्मल जवान हो चुकी थी, खूबसूरत लंबे बालों वाली, खूबसूरत जिस्म वाली लड़की जैसे कॉलेज में लड़के देखते रहते थे, मगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। दोस्त लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ किए गए कामों की बातें करती थी, किस तरह वो छूते हैं, चूमते हैं, और कभी कभी मुकम्मल तौर पर एक हो जाते हैं। मैं सुन कर सोचती रहती थी कि ये सब कैसा होता होगा। आज जब मैंने जाहिद को ऐसा करते देखा तो दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। मैंने कहा, जो भी है, तुम ये सब अकेले क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो मुझे भी तो बता दो। मैं भी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे भी कुछ महसूस करने का हक है। जाहिद ने हैरत से सर उठाया और बोला, आयशा शर्म करो, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये तुम्हारी बात नहीं है। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तो मुझे क्यों शर्म आए? जाहिद ने कहा, मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बस यूं ही खुद को राहत देता रहता हूँ। मगर आज तुमने देख लिया तो क्या करूँ? मैंने कहा, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ ये सब कर सकते हो, मुझे भी तो सुकून मिलेगा। वो सख्ती से बोला, नहीं आयशा, ये गलत है, तुम मेरी बहन हो जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद चला जाऊंगा अगर मैं नहीं मानी। मैंने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं करोगे तो मैं उम्मी अबू को सब बता दूंगी, और तुम जानते हो उम्मी अबू का गुस्सा कितना शदीद होता है, वो तुम्हें घर से निकाल देंगे या फिर और भी बड़ा कुछ होगा। जाहिद के चेहरे पर खौफ फैल गया। वो जानता था कि अगर ये बात बाहर आई तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है आयशा, मैं तैयार हूँ, मगर वादा करो ये पहली और आखिरी बार है, इसके बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैंने फौरन कहा, हाँ हाँ ठीक है, जल्दी करो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। फिर हम दोनों करीब आए, मगर जाहिद पूरी तरह तैयार नहीं था, वो घबरा रहा था। मैंने देखा कि वो ठीक से नहीं कर पा रहा तो मैंने कहा, रुको, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद मैं वापस आई। मेरे हाथ में लोशन था जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये चीज़ को नर्म और आराम दे बनाता है। मैंने इसे लोशन दिया और कहा, ये लगा लो, शायद अब काम बन जाए। जाहिद ने लोशन लगाया और आहिस्ता आहिस्ता खुद को तैयार किया। फिर जब वो मेरे करीब आया तो पहले तो बहुत हल्का सा शुरू किया, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ मुझे शदीद तकलीफ हुई। मैंने चीख कर कहा, जाहिद रुको, मगर वो अब रखने वाला नहीं था। बोला, अब रखने का वक्त नहीं, गुजर गया। मैंने बहुत कोशिश की रखने की, मगर दर्द बहुत ज्यादा था क्योंकि ये मेरी पहली बार थी। थोड़ी देर बाद दर्द कम हुआ और मैं भी इसमें शामिल हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब एक अजीब सी
लज्जत भी मिल रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल हो गए। जब सब खत्म हुआ तो हम अलग हुए और खामोश बैठ गए। उम्मी अबू अभी तक नहीं आए थे। हम दोनों ने कपड़े ठीक किए और मामूल की तरह बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को जब उम्मी अबू आए तो हम अपनी पढ़ाई में मशगूल दिखाई दिए। उम्मी अबू को बिल्कुल पता न चला कि आज हमारे दरमियान क्या गुजरा। रात गहरी हुई तो मैं पानी पीने उठी तो उम्मी अबू के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अबू अपना काम कर रहे थे और उम्मी की आह सुनाई दे रही थी। मुझे समझ आ गया कि आज घर में सब कुछ चल रहा है मगर कोई नहीं जानता कि हमारा राज क्या है। इस दिन के बाद घर का माहौल बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा पहले था, मगर हम दोनों के दरमियान एक खामोश राज था जो हमें हर लम्हा याद दिलाता रहता था। जाहिद अब मुझे देखते हुए नजरें झुका लेता था और मैं भी इसकी तरफ देखकर शर्मा जाती थी, मगर दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई थी जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचती रहती थी। अगले चंद दिनों में जब भी उम्मी अबू घर से बाहर होते हम दोनों अलग अलग कमरों में बैठे रहते, मगर एक दूसरे की आवाज सुनकर दिल धड़क उठता। एक दिन शाम को उम्मी अबू फिर किसी काम से बाहर चले गए और घर में सिर्फ हम दोनों थे। मैंने सोचा कि शायद आज फिर कुछ हो सकता है, मगर जाहिद ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मोबाइल पर कुछ देखने लगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, जाहिद दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है। वो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोल कर बाहर आया और बोला, आयशा क्या बात है? हमने तो वादा किया था कि ये आखिरी बार था। मैं ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ वादा किया था, मगर तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे पहली बार तकलीफ दी थी। अब मुझे भी तो सुकून चाहिए। वो घबरा गया और बोला, नहीं आयशा ये गलत है। अगर उम्मी अबू को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में घसीट कर ले गई। दरवाज़ा बंद करके कहा, आज तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने खुद को तैयार किया है, तुम बस मेरे साथ रहो। जाहिद के चेहरे पर खौफ था मगर आंखों में वही चमक थी जो पहली बार थी। इसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मगर ये वाकई आखिरी बार है। फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। इस बार मैंने खुद लोशन लिया और इसे दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हुआ और फिर हमने वही सब कुछ शुरू किया, मगर इस बार दर्द कम था और लज्जत ज्यादा। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे चूम लिया। वो भी अब मुकम्मल तौर पर शामिल हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के जिस्म को छूते हुए आगे बढ़े। उसकी सांस तेज हो गई और मेरी भी। कमरे में सिर्फ हमारी आहें और सिसकियां गूंज रही थी। जब सब खत्म हुआ तो हम दोनों थक कर लेट गए। जाहिद ने कहा, आयशा ये खतरनाक है, हमें रुक जाना चाहिए। मगर मैंने कहा, हाँ मगर तुम्हें भी तो मजा आया ना? वो खामोश रहा। इसके बाद कई बार ऐसा हुआ जब भी मौका मिलता हम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते, कभी कमरे में, कभी बाथरूम में, कभी रात को जब सब सो जाते। हमारा राज गहरा होता जा रहा था मगर हम दोनों इससे लुत्फ अंदोज भी हो रहे थे। एक दिन उम्मी ने मुझसे पूछा, आयशा तुम दोनों भाई बहन क्यों इतने करीब हो गए हो? पहले तो तुम लड़ते रहते थे। मैंने हंसकर कहा, उम्मी अब हम बड़े हो गए हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। उम्मी मुस्कुराए मगर मुझे लगा कि शायद वो कुछ शक कर रही हैं। फिर एक रात जब हम कमरे में थे और मुकम्मल तौर पर मशगूल थे तो अचानक दरवाज़ा खटखटाया गया। हम दोनों घबरा गए। जाहिद फौरन अलग हुआ और मैंने चादर ओढ़ ली। बाहर से उम्मी की आवाज़ आई, आयशा जाहिद तुम दोनों जाग रहे हो, क्या बात है? मैंने घबरा कर कहा, उम्मी कुछ नहीं, बस बात कर रहे थे। उम्मी ने कहा, ठीक है सो जाओ। मगर इसके बाद हमारे दिल में खौफ बैठ गया। हमने फैसला किया कि अब वाकई रुक जाना चाहिए, मगर रुकना आसान नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बेचैन हो जाते। कई दिन गुजर गए मगर हमने एक दूसरे को छुआ तक नहीं। फिर एक दिन जब उम्मी अबू शादी में गए और रात देर से वापस आने वाले थे तो जाहिद ने खुद मुझे बुलाया और कहा, आयशा आज आखिरी बार। उसके बाद वाकई खत्म। मैंने हाँ कह दी। फिर हमने सब कुछ मुकम्मल किया। इस बार
बहुत देर तक चला, हम दोनों एक दूसरे में खो गए। जब ख़त्म हुआ तो जाहिद ने कहा, आयशा अब बस। हमने वादा किया कि ये वाकई आखिरी था। अगले दिन से हमने खुद को कंट्रोल किया। अब हम सिर्फ भाई बहन की तरह रहते हैं, मगर दिल में वो यादों का एक खजाना है जो कभी नहीं भूलता। कभी कभी रात को जब